नारायण 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 भज मन। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। स्वागत है आपका आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जिनका प्रश्न है वो अपने हाथ उठाएं। राधे राधे महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग वृंदावन में आते हैं तो ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर हमको जरूर जाना चाहिए? बिहारी जी जाना चाहिए, राधा वल्लभ जी जाना चाहिए, राधा रमण जी जाना चाहिए, और भी जो सप्त देवालय हैं ब्रजमंडल के वहाँ जाना चाहिए। अच्छा। और गौरी गोपाल माताओं का दर्शन भी करना चाहिए, यहाँ के प्रसाद भी पाना चाहिए, यमुना मैया का दर्शन करना चाहिए। अच्छा महाराज जी, मुझे कल प्रेमानंद जी महाराज जी के गिरिराज जी भी जाना चाहिए, राधा रानी के दर्शन करने बरसाना भी जाना चाहिए। महाराज जी, मुझे कल एकांतिक का मौका मिला है प्रेमानंद जी महाराज जी के साथ, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि मतलब जब इतने बड़े गुरु से, जब इतने बड़े मतलब मिलते हैं उनसे, तो क्या शिष्टाचार मतलब करते हैं पहले? मतलब प्रणाम कीजिएगा, आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई बात हो तो पूछ लीजिएगा। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे गुरु जी। जी जैसे कि भैया ने भी बताया था कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि उनके कुछ वैसे प्रश्न होते हैं जो अध्यात्म जगत से जुड़े हुए नहीं होते हैं। गुरु जी, मैं 3 दिन से लौट करके मैं जा रहा हूँ यहाँ से, तो मुझे मार्क नहीं मिल पाया इसी वजह से ही। तो मेरा प्रश्न ये था कि मैं शुरुआत से ना भगवान कृष्ण जी का भक्त रहा हूँ, तो लेकिन जब मैंने आपको देखा, आपको सुना मैंने, तो आपसे जुड़ा मैं। जब मैंने गुरु दीक्षा ली आपसे तो मुझे पता नहीं था कि श्री संप्रदाय से जुड़ना है मुझे। लेकिन गुरु जी, दिक्कत ये है कि अब समस्या ये आ गई है कि अब मैं गुरु में बदल नहीं सकता, क्योंकि अपराध लगेगा मुझे फिर। अब भगवान कृष्ण को भी मैं मानता हूँ कि थोड़ा और भगवान कृष्ण जी को मैं मानता हूँ और आपको भी मैं मानता हूँ, तो कोई अपराध तो नहीं लगेगा ऐसे में मुझे? तो कृष्ण, राम और नारायण, इनमें कोई अंतर नहीं है? अंतर नहीं है, एक ही है ये। हाँ। लेकिन जो सेवा पद्धति है इनकी, उसमें जैसे मैं उनको सख्य भाव से पूछता था पहले, अब मैं उनका दास हो गया भगवान श्रीमन नारायण जी का, तो कोई एक ही मान सकते हैं? तो भगवान में सख्य भाव, सेवा भाव रखिए ना, कंटिन्यू करिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। दिक्कत तो नहीं ना। है। और गुरु जी सख्य भाव हम भगवान के सख्य आत्म निवेदनम, नवधा भक्ति होती है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्म निवेदनम। तो ये 9 प्रकार की भक्तियों में एक भक्ति सख्य भक्ति है कि हम सखा भाव से पूजा करें, सखी भाव से पूजा करें। तो ये भी तो पूजा की एक प्रश्न और था मेरा, जैसे कि जो अपने गुरु, जैसे श्री संप्रदाय के जो आचार्यजनों के जो बनाए हुए शास्त्र हैं, तो वो कौन कौन से हैं? भगवान श्री रामानुज स्वामी जी के द्वारा जो भाष्य है, जिसका नाम है श्री भाष्य, श्री भाष्य के नाम से है जो। और गुरुजी, एक प्रश्न और था मेरा, जैसे कि हम सब लोग जितने भी हिंदू हैं, सब लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र के लिए जो है अपने मन में एक कल्पना है, जो हम सब लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तो गुरुजी, ऐसा हो सकता है कि हम सीढ़ी, जैसा बताते, सीढ़ी बाई सीढ़ी कदम रखना चाहिए हमको। तो गुरुजी, ऐसा हो सकता है कि हम पहले गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दें, जो कि कानून व्यवस्था गुरुजी इतनी सड़ी गली है अपने देश की कि कुछ कहा नहीं जा सकता। पहले हम गौ माता को हिंदू राष्ट्रमाता बनवाएं, इस देश की कानून व्यवस्था को ठीक करवाएं, उसके बाद में फिर हिंदू राष्ट्र तो अपने आप स्वतः ही वो घोषित हो ही जाएगा। जैसे परम पूज्य श्री प्रातः गाय के रक्षा के लिए जरूर हम सबको प्रयास करना चाहिए, और हम लोग कर भी रहे हैं, सरकारों से निवेदन भी कर रहे हैं, और अपने स्तर पर जितना कर सकते हैं गौशालाओं में सेवा उतनी कर भी रहे हैं। क्षमा करना गुरुजी, लेकिन मुझे लगता है जब तक हिंदू मात्र घर घर से नहीं निकलेगा तब तक कुछ हो नहीं सकता है। सही है, हिंदू सभी संगठित होकर आवाज लगाएं, हुंकार भरे, तो एक दिन में गौ हत्या बंद हो जाए। कुछ राज्यों में तो हो भी गया है, लेकिन पूरे देश भर में अभी कुछ दिन की घटना है, अपने मथुरा में ही गाय कटी है महाराज जी। सही है, चलो भगवान करेंगे सब ठीक। परम पूज्य श्री क्या नाम उनका, देवकीनंदन ठाकुर जी हैं, जो अपने, मैं आगरा से हूँ गुरु जी। आगरा में एक जामा मस्जिद के नाम से कोई है, तो उस जगह बताया जाता है कि उस सीढ़ियों के नीचे भगवान कृष्ण जी की मूर्तियाँ हैं। हाँ। तो उन्होंने अपना पक्ष रखा कि कुछ ऐसी मशीन भी हैं
कि बिना खोदे पीटे ही वो मशीन पता लगा लेगी कि उसके नीचे क्या है। अब बताइए कोर्ट बताइए इतना भी आदेश नहीं कर सकता, मशीनों से भी चेक हो जाए, तो कानून व्यवस्था किसके लिए है फिर ये? सही है, ये बात सही है कि वहाँ मुगलों ने भगवान कृष्ण का मंदिर तोड़ के भगवान कृष्ण की मूर्तियाँ उन्होंने अपने मस्जिदों की सीढ़ी पे रख दी ताकि उन पे पांव रखते हुए लोग मस्जिदों में जाएं। इतनी नफरत हिंदुओं से करते थे उस जमाने के जो मुगल थे, तो वही नफरत आज भी हिंदुओं के प्रति गुरु जी भरी आपके पड़ी माध्यम है। से बस मेरा यही कहना है कि इस देश की ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, तो कम से कम कानून व्यवस्था तो ठीक हो। सही कह रहे हैं हिंदुओं की कुछ सुनवाई नहीं होती, जो गौरक्षक हैं, जो अपने गौरक्ष भाई हैं, तो वो जैसे मान लो पहले तो कानून व्यवस्था ऐसी सड़ी गली है कि वो गायों को कटने दे रही है, ठीक है, क्योंकि अगर इस देश के जितने भी पुलिसकर्मी हैं, जो कुछ भी है, प्रशासन है, पहले तो गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। होगा, सही है, चिंता ना करो, भगवान सब ठीक करेंगे, हम सब आवाज़ उठाते रहें, प्रयास करते रहें, होगा। गुरुजी राधे राधे जी। मैं कलकत्ता से आई हूँ और मेरा पति 3 साल हुए एक्सपायर कर गए। अच्छा। तो मेरा लाला यहाँ पे हम लोग 10 दिन से है, तो हम लोग का वहाँ पे कुछ बचा नहीं। तो क्या यहाँ हो गया आपके यहाँ? मतलब जैसे कि इसके पापा के पीछे इतना मतलब ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, बहुत हो गया, सब बेच दिए। तब अभी हम लोग के लिए कोई नहीं, कोई सहारा के लिए कोई नहीं है। तो लाला को लेके आए कि यहाँ पे कोई सेवा में आप रख ले तो हम लोग चल जाए। बात कर लीजिएगा कार्यालय में, ठीक। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा ये प्रश्न है कि गाय और भैंस का जो दूध होता है वो उसके बच्चे के लिए होता है, तो हम लोग भी उसको यूज करते हैं, तो हमें करना चाहिए या नहीं? गाय की जो रक्षा करता है, गाय की जो सेवा करता है, जो ग्वाला, जो सेवक, वो भी तो गाय के लिए उसका बच्चा ही हुआ। हाँ। तो गाय के 4 थन हैं, 4 थन में 2 थन पे उसके बछड़े का अधिकार है जी और 2 थन पे जो उस गाय की सेवा कर रहा है जी उसका अधिकार है। भगवान कृष्ण भी तो गाय का दूध पिए, जी। चराते हैं। जो नहीं चराता गाय, जो नहीं करता गाय की सेवा, उसे दूध पीने का अधिकार नहीं है, पर जो गाय की सेवा कर रहा है उसे दूध पीने का अधिकार है। जी। तो बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि उसका बछड़ा जब खत्म हो जाता है तो उसमें भूसा भर के उसके सामने रख देते हैं। वो गलत है। वो गाय के बछड़ा मर जाने के बाद उसका दूध नहीं निकालना चाहिए, ये भी विधान है। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि विचारों की जो शुद्धि, वो विचारों की शुद्धि कैसे की जाए? विचारों की शुद्धि जी। सत्संग से, सत्संग। नित्य सत्संग करिए, नित्य कथाएं सुनिए, विचारों की शुद्धि होगी। गिलास में पानी गंदा है और उसे शुद्ध करना है तो साफ पानी डालते रहिए, डालते रहिए, डालते रहिए, अपने आप वो पानी साफ हो जाएगा। ऐसे गंदे विचार हैं, शुद्ध विचार डालते रहिए, डालते रहिए, अपने आप गंदे विचार हट जाएंगे, सही विचार रह जाएंगे। जैसे गुरुजी मैं कभी कभी भजन सुनता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो ये इससे मैं क्या समझूं? प्रेम। गुरुजी मैं भजन सुनाऊं आपको, छोटा सा, एक लाइन सुना दो। एक लाइन। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरे रंग दे चुनरिया, ऐसे रंग दे के रंग ना ही छूटे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। सुंदर। धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। हे हरी ना रंगाऊं मैं तो पीली ना रंगाऊंगी, मोहे अपने ही रंग में रंग ले सवरिया। ऐसे रंग दे के रंग ना ही छूटे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। हेरे रंग तेरी आशिकी जरूर कुछ लाएगी, अरे मुझे मार डालेगी अजे ना सिखाएगी। दुनिया के रंग मिटा देगी मुझसे, ये रंग तेरे प्यार का ये मुझ पे चढ़ाएगी। सुंदर। रंग मेरे प्यार का ये मुझ पे चढ़ाएगी। बहुत सुंदर। राधे राधे गुरुजी। बहुत बढ़िया। और किस
राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मैं कोलकाता से आया, बंगाल से आया सिर्फ आपके मिलने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपका यहाँ पे आके, बहुत खुश हुआ मैं। बहुत दिन से मन में था, बहुत टीवी में देखता हूँ, मोबाइल में हर टाइम आपको देखते रहता हूँ, पर बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, मन बहुत खुश हो गया गुरुजी। कोई सवाल? बस गुरुजी यही था, बहुत अच्छा लगा। राधे राधे गुरुजी। जी। वैसे तो प्रश्न नहीं है, क्योंकि आपके प्रस्तुति से सारा प्रश्न का उत्तर मिल जाता है जी। आपका आशीर्वाद से पूरे परिवार के साथ आया हूँ मैं दिल्ली से। अच्छा, सबको आशीर्वाद। राधे राधे। हम लखनऊ से आए हैं। कहाँ से? लखनऊ से। लखनऊ से। लखनऊ। सर आपके दर्शन पाके हम बहुत खुश हैं। हमको ये नहीं पता था कि कभी आपके हम दर्शन कर पाएंगे। सर कभी भी हमको पता ही नहीं था कि आपके पास हम आ पाएंगे। अच्छा सर। हाँ, लेकिन लड़का मेरा आपका दर्शन करने के लिए आया। बढ़िया। कोई सवाल हो तो बताओ मेरी माँ। बस आपके दर्शन पाके बहुत धन्य हो गए। कथा सुनते हैं? जी, टीवी पे सुनते हैं गुरुजी। जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी बोलो। मैं यहाँ छत्तीसगढ़ से आया हूँ, दुर्ग से। मैं यहाँ ऐसे मेरी शादी 10-12 साल हो गए। यहाँ मैं बहुत ही आस लेके आया हूँ कि कहाँ जाऊँ, यहाँ कौन सी जगह से कि मनोकामना पूरी हुई। क्या मनोकामना है? कि मेरे बच्चे नहीं हैं तो कहाँ जाऊँ यहाँ से। डॉक्टरों को दिखाया? दिखा चुकी हूँ। क्या बोले डॉक्टर? डॉक्टर बोले कि देखे वो लोग। तो क्या बोले, कोई दिक्कत है कि सब ठीक है? ठीक है। कोई रिपोर्ट में कोई कमी तो नहीं आई? नहीं। पति में कोई कमी, आप में कोई कमी तो नहीं आई? नहीं हैं? नहीं। सब ठीक आया, रिपोर्ट हाँ, नॉर्मल आई? हाँ। तो फिर भगवान से प्रार्थना करो, बिहारी जी से, गौरी गोपाल भगवान से। भगवान देंगे संतान आपको। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। पश्चिम बंगाल से बांकुड़ा जिला से आए हैं हम। बांकुड़ा? हाँ। बताओ। आपको कथा सुनते हैं टीवी पर, अच्छा लगा जी। और यूट्यूब पे भी देखते हैं, बहुत अच्छा लगा। कोई सवाल? सवाल ये है गुरुजी कि व्यक्ति जीवन में गुरु की आवश्यकता है, गुरुजी कैसे चुने? कैसे मतलब? जो हमारे मन का जो नोंगरा मैला है ना, नोंगरा मैला हिंदी हम हाँ, बोल नहीं पाते ठीक। सही है, सही है। वो कैसे हम कटाए? जैसे देखो, आपको जिनसे ज्ञान मिले, जिनसे हाँ, सीख मिले, हाँ, वो आपके गुरु हैं, उन्हें गुरु बना लो। ज़्यादा सोचा विचारे नहीं। जिनसे सीख मिल रही है, जिनको देखकर, जिनकी बात सुनकर, समझकर हृदय में बदलाव आया है, परिवर्तन आया है, जीवन बदला है, जो आपको बदल डालें वही आपके गुरु हैं। गुरुजी मेरे जो सहधर्मिणी है वो ये दोनों एक साथ की दीक्षा लेना पड़ेगी मेरे सहधर्मिणी के साथ? तो एक साथ ले लो तो और अच्छा। अच्छा गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। राधे राधे। खुश रहिए। मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं अलीगढ़ से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जब हमारे हिंदू राष्ट्र में मैं रेलवे से आ रहा था, तब मुझे कुछ ऐसे हिंदू मिले जिनसे मैंने बात की, तो उसमें मुझे पाया कि जो सामने थे, तो मैंने कुछ अपने सनातन धर्म के बारे में बात कर रहा था, तो वहाँ पर जा कर के वो व्यक्ति मुझसे कहता है कि राम नहीं थे, राम जो कहानी है वो काल्पनिक है, क्या यह सच है? यदि राम जी काल्पनिक हैं तो राम सेतु तो काल्पनिक नहीं है ना। राम सेतु है, आज भी अवशेष के रूप में है। वैज्ञानिकों ने प्रूव भी किया कि ये मानव निर्मित है। तो यदि राम सेतु है तो राम है। राम की नगरी अयोध्या है, अयोध्या में सरयू जी हैं तो राम है। राम की मर्यादा आज भी है, मतलब राम है। तो राम काल्पनिक हैं जो कहते हैं, तो उनसे बोलना कि राम की कल्पना भी आप सब राम जैसा बेटा चाहते हैं, राम जैसा भाई चाहते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लो कि कल्पना है, तो कल्पना भी राम की कितनी सुंदर है। राम जैसा बेटा, राम जैसा भाई। राम कल्पना नहीं है, राम भगवान थे, भगवान हैं, भगवान ही रहेंगे। वो सदा थे, सदा हैं, सदा रहेंगे। कोई कल्पना कहे तो कहता रहे। मैंने उनसे बोला, ये भी बोला,
फिर उन्होंने कहा कि ये सब ठीक है, पर उसके बाद में कुछ हिंदू युवक खुद उठ के आए, आकर के वो उसी का समर्थन करने लगे। इस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे देश में हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। हमारे सभी हिंदू भाइयों को एकत्रित होना चाहिए। और रही बात गौ माता की, गौ माता के लिए जितने भी 1000 वायु क़याम है, मैं खड़ा हूं उनके साथ। सही और गाय के लिए हम जो सबको गाय को खड़े मारे होना है। उसको मारे और अपने लिए फांसी मांगे। सही है, अपने लिए फांसी मांगे। मैं कहता हूं इस बात को। सही मैं देखता हूं फिर देश में गौ हत्या होती कैसे है। सही है, गौ हत्या नहीं होनी चाहिए किसी भी हाल में। और फिर 1000 व्यक्ति जब उठ करके आएंगे, फिर 1000 के बाद में और भी आ जाएंगे जब अपने लिए खुद फांसी मांगेंगे, सरकार खुद विवश हो जाएगी कि हिंदू राष्ट्र घोषित खुद हो जाएगा। किसी भी तरह से गौ हत्या इस देश में रुकनी चाहिए, ये बात सत्य है। इसका रोकने का मेरे हिसाब से यही उपाय है कि 1000 व्यक्ति निकल के आ जाएं, एक एक करके। मैं अपने घर से खड़ा हूं, बिल्कुल हाथ खड़े करके खड़ा हूं, आ जाएं, मैं पूरा समर्थन है। सही, भगवान सुखी रखें आपको, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं शालिग्राम जी को नहला सकती हूँ कि नहीं? गोपाल जी को नहलाइएगा। शालिग्राम जी ना वृंदा के शाप से भगवान शालिग्राम बने थे। जी। तो वृंदा ने भगवान से वचन लिया था कि आज से आप किसी भी स्त्री की पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे। जी। इसलिए शालिग्राम जी की पूजा स्त्रियां यदि शास्त्र के हिसाब से नहीं करती, यदि करती हैं तो उनकी पूजा स्वीकार इसलिए नहीं होती क्योंकि तुलसी एक स्त्री है और तुलसी को भगवान ने वचन दिया है, क्योंकि शालिग्राम जी का अवतार भगवान ने तुलसी के लिए लिया है। और तुलसी नहीं चाहती कि मेरे पति को कोई और स्त्री स्पर्श करे। जी धन्यवाद, यही पूछना था। जी गुरुजी राधे राधे। जी कह रही हूँ मुझे गुरु मंत्र लेना है। कह रही हूँ मुझे गुरु मंत्र लेना है। जी गुरुजी। तो हम भी कह रहे हैं ले लो। जी। और ये कह रही हूँ मेरे यहाँ जो ब्राह्मण हैं लोग हैं कथा करते हैं लोग, तो मांस और दारू पीते हैं लोग, तो क्या उनसे कथा सुन सकती हूँ? अब दारू पीने वाला क्या कथा सुनाएगा? तो मेरे यहाँ तो वही करते हैं लोग, दारू पी पी के। हाँ, शाम को तो पीते ही हैं लोग। और फिर कथा सुनाते, फिर कथा कैसे किसकी सुनाते हैं? ये सत्यनारायण भगवान की। भगवान की कथा दारू पी के? नहीं, दिन में नहीं, शाम को। मांस भी खाते हैं लोग। मांस खा के दारू पी के फिर कथा सुना रहे हैं? जी। आप लोग खाती हो? नहीं गुरुजी, नहीं, कोई नहीं। तो फिर बिना दारू बिना मांस वाले से सुना करो। मेरे गांव में ऐसे कोई है नहीं। आप तो हो। आप जैसे संत की जरूरत है मेरे। कहाँ से आई हो आप? कुशीनगर से। कुशीनगर? जी, गोरखपुर मंडल। गोरखपुर के। तो जब योगी जी के मठ से बहुत सारे संत होंगे, वहाँ कोई अच्छे ब्राह्मण हो, अच्छे योग्य हो, उनको ले जाया करो, कथा सुन लिया करो। उधर बहुत ज्यादा मांसाहार लोग हैं। अच्छा जी। तो योगी जी रोक नहीं रहे मांस खाने वालों को? वो किसको किसको रोकेंगे बताइए, गांव गांव में थोड़ी रोक पाएंगे। आपको धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं एक प्रश्न करना चाहती हूँ कि जो ये लड्डू भगवान लेके लोगों जाते हैं तीर्थ यात्रा पे कथा में, वो सही है क्या? तीर्थ यात्रा भगवान को भी भ्रमण कराते हैं, जैसे जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है ना, भगवान जी को लोग लेके ले जाते झूलाते हुए, ऐसे भगवान का भी बैठे बैठे घर में मन भर जाता होगा, कभी चलो हमें भी घुमा के लाओ। तो घूमने घुमाने के हिसाब से भाव से सेवा पूजा व्यवस्थित कर सको तो उनको दरस परस करा देने में कोई बुराई नहीं है। पर हर जगह लिए लिए घूमना, उनको लिए लिए लघु शंका कर लेना, ये सब गलत है। वो हम लोग देखते हैं कोई सिर पे उठा के नाच रहा है। नहीं, नाचना तो भगवान के प्रेम में मीरा भी नाची, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। नहीं, सिर पे रखना, सिर पे रखना कोई बुराई नहीं है, भगवान तो सिर पे ही रहे, वो कहाँ रखेंगे। लेकिन उनको लिए लिए खाना, उनको लिए लिए लघु शंका करना, ये गलत है। ये सब चीज हम लोग देखते हैं तो हमको थोड़ा ऐसा लगता है, तो सही है क्या? नहीं है ना? नहीं। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे जी। हम वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी से आए हैं। मेरे एक प्रश्न है, हम बहुत सारा ज्योतिर्लिंग ज्योतिर्लिंग घूमे हैं, भगवान का बहुत मांगते हैं। मेरा साथ में एक दुर्घटना हो गई है। मेरे 2 लड़की था, एक लड़की का
शादी ठीक से हुआ, एक लड़के की शादी कराए हैं, उसका हस्बैंड ठीक नहीं निकला। 2 साल हुआ शादी तो कराए थे। हस्बैंड है तो कैसे ठीक निकलेगा? पति होता तो ठीक रहता। हस्बैंड तो ठीक नहीं निकला, मैंने वो हाँ इसीलिए, क्योंकि हस्बैंड पति है कि हस्बैंड है? नहीं, मेरे लड़की का हस्बैंड, मेरा लड़की को शादी कराया था ना, उसका हस्बैंड ठीक नहीं निकला। तो हस्बैंड तो ठीक होते ही नहीं है, हाँ। पति ठीक होते हैं। हाँ। तो हस्बैंड है कि पति है? पति है। हाँ, तो अब आपने पति बोला है तो अब ठीक हो जाएगा वो। अभी तक हस्बैंड बोलते बैंड बजा रहा है बेचारा। क्या करे, बैंड बैंड बैंड, हंस हंस के बैंड, हंस के बैंड, हस्बैंड। पति होए तो बढ़िया करे, कर्तव्य पूरे। ले आना हमारे पास, समझाएंगे। ठीक है गुरुजी। बेटी और दामाद को ले आना हमारे पास। दामाद को तो अभी, लड़की को तो मेरा घर पे ले आए हैं अभी। किस बात? एक्चुअल में मेरे दामाद जो है उसको झूठा देख के शादी करवाया। तो क्या अवगुण है दामाद में? उसका सेक्सुअल प्रॉब्लम है। अच्छा, तो क्या ऐसी क्या प्रॉब्लम है? उसका वो शारीरिक संबंध नहीं हुआ है शादी के बाद। नपुंसकता है। हाँ। इसलिए हम कथाओं में कहते हैं कि बेटी का विवाह करने के पहले पूरा मेडिकल कराना चाहिए। ठीक है, तो वो तो नपुंसक है, तो फिर वो बेटी का विवाह थोड़ी स्वीकार होगा। छोड़ देना ही चाहिए ना। सही है गुरुजी, आपका एक थोड़ा आशीर्वाद चाहिए। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं पुणे महाराष्ट्र से आया हूँ और पहली बार मैं वृंदावन आया हूँ मैं। और साथ ही में वृंदावन आते ही पहले मैंने वृंदावन की पूरी परिक्रमा की जो पूरी वृंदावन को होती है। और साथ ही में वृंदावन और बरसाना में जो मंदिर है, मतलब राधा रमण मंदिर है, राधा वल्लभ, बाकी बिहारी, और अपना बरसाना में जो लाडली जो मंदिर है वो भी देख के आया। मैं पहले से पुणे से इस्कॉन में जाता था और इस्कॉन की जो मूर्तियां हैं राधा माता और श्री कृष्ण भगवान की, मुझे भगवान दिखते थे। तो जब से मैं यहाँ पे 3 दिन से हूँ मैं अभी, मैंने सब भगवानों के मैंने दर्शन किए, लेकिन मुझे भाव सिर्फ उसी मूर्ति में आ रहा था। ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या मैं कंपेयर कर रहा हूँ, मतलब वो जो भगवान है ये भगवान है, मैं सब में भगवान देख रहा हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा भाव वहाँ आ रहा है। तो ये गलती है या सच है? मतलब नहीं, वो भाव आपका बना है वहाँ से तो अच्छा है। भगवान के तो अनेक रूप हैं, वह भी एक रूप है, यह भी एक रूप है। तो अनेक, जैसे जगन्नाथ जी भी एक रूप हैं भगवान जी के, तिरुपति बालाजी भी एक स्वरूप हैं भगवान जी के। तो सभी स्वरूप के बारे में हम दरस परस करें, और जिनमें हमारा चित्त लग रहा है वो सही है। भगवान तो वही है, कोई अलग थोड़ी है। तो मैं उन्हें मानता हूँ कि वो राधा माता या उनका स्वरूप वही स्वरूप है जो गोलोक में है, तो ये सही बात है। मतलब मैं अगर मतलब मैं दोष दर्शन नहीं कर रहा हूँ बाकी मूर्तियों में, लेकिन सभी तो भगवान ही है। लेकिन अगर मैं एक ही मूर्ति है या एक ही आकृति है, अगर मैं उनका ही भजन करूँ, अच्छा है ना? यदि छवि एक ही मन में बसी है तो ठीक है ना। भगवान के तो अनेक रूप हैं। हर मंदिर की प्रतिमाओं के, जितने मंदिर हैं, जितनी प्रतिमाएं हैं, सारी प्रतिमाएं अलग अलग हैं। सब में कुछ ना कुछ अलग अलग बात है। सबकी मुस्कान अलग है, सबका छवि अलग है, रूप रंग सबका अलग अलग है। तो इसमें कुछ पाप नहीं है ना? क्योंकि मैंने सुना था कि अगर आप कोई मूर्ति में कंपैरिजन कर रहे हैं आप, कि अगर ये मूर्ति बड़ छोट कहे तब अपराध, छोटा बड़ा मानना अपराध है। परंतु भगवान का दर्शन करना चाहिए और अपनी वह छवि को ही इनमें देख लेना चाहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि अगर किसी बर्तन में मांसाहार भोजन बना हो और उस बर्तन को धुलकर फिर शाकाहार भोजन बनाया जाए तो वो भोजन शुद्ध होगा या अशुद्ध? नहीं, मांसाहार जहाँ है उस बर्तन में कितना भी धो वो कभी शुद्ध होगा ही नहीं। तो महाराज जी, मैं जहाँ पे रहता हूँ रेंडमली 5-6 लोग रहते हैं, तो वो लोग सभी मांस मछली खाते हैं, फिर उसी बर्तन को धोकर फिर हम लोग खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। तो आप अपने बर्तन अलग रख लो ना। अलग मतलब एक आदमी का अलग नहीं हो पाता है महाराज जी, वो कंपनी में रहते हैं और टाइम भी हो जाता है ड्यूटी जाने का। अच्छा, तो आप लोग अपना भोजन अलग अलग बनाते हो? नहीं, अलग नहीं बनाते हैं महाराज जी, सभी 6-7 लोगों का एक ही साथ बनते हैं, पर संडे को वो लोग मांस मछली खाते हैं। तो वही फिर वो बर्तन धोकर फिर दूसरा खाना शाकाहार भोजन बनता है हम लोगों के लिए, मेरे लिए। ठीक है, जब तक आप लोग काम के लिए मजबूर हैं तब तक करिए, पर कोशिश करिए कि आप सात्विक ही रहें सब तरफ से। जी महाराज जी। राधे राधे महाराज। राधे श्याम गुरुदेव जी।
गुरुजी, जब से आपका गौरी गोपाल आश्रम चालू हुआ है, जो आपकी सेवाएं गुरुजी चालू हुई हैं, हमारा विद्यार्थियों का गुरुजी काफ़ी समय की बचत होती है। अच्छा गुरुजी, जिससे कि हम हमारे विद्यालय से सीधे आते हैं और भोजन करके फिर अपने अध्ययन में लग जाते हैं। गुरुजी बड़ी इच्छा थी गुरुजी आपको एक बार दिल से धन्यवाद देने की गुरुजी। तो आप विद्यार्थी हैं? जी गुरुजी। वृंदावन में जितने भी विद्यार्थी रहते हैं सबका पढ़ना लिखना आसान हो गया, क्योंकि ये बच्चे बाहर से आकर के यहाँ पढ़ते हैं। गुरुजी 2 साल से लगभग गुरुजी हम यहाँ पर आते हैं, भोजन ग्रहण करके फिर अपने विद्यालय निकल जाते हैं। अब ये बच्चों के लिए यदि ये अपना घर पे अपने कमरे में सिलेंडर लाते, दाल चावल सब्जी लाते, कितना बनाते, कितना खर्चा होता। इनके बनाने का समय और खर्चा उस सब बचा, ये केवल पढ़ रहे हैं। तो इनकी शिक्षा में ये गौरी गोपाल सहयोगी है। गौरी गोपाल जी की जो रसोई चलती है, हजारों बच्चे यहाँ के नित्य प्रसाद पाते हैं, 12 महीने पाते हैं, दोनों टाइम पाते हैं। और यहाँ एक चीज़ और है कि ये बच्चे कभी भी पढ़ के आए, इनको यहाँ भोजन मिलता है। समय की भी पाबंदी नहीं है कि आपको इतने बजे ही आना पड़ेगा। और गुरुजी बिगल लाइन के आते हैं, धोती अपनी लगा के आते हैं गुरुजी, डायरेक्ट थाली उठा के गुरुजी भोजन ग्रहण करते हैं गुरुजी। जी गुरुजी, आशीर्वाद बना रहा है गुरुजी, ऐसा ही आप बिल्कुल खुश रहिए। राधे श्याम गुरु। राधे राधे गुरुजी। जी बस गुरुजी यही प्रश्न था, आशीर्वाद बना रहे आपका और पढ़ाई लिखाई में अच्छा मन लगे। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न था कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसका शुरुआत नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कैसे इसका शुरुआत कर सकूँ ताकि मैं रेगुलर इसको? तो शुरुआत तो है ही है, इसमें क्या है? ब्रह्मचर्य कहाँ नष्ट हो रहा है आपका? मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पाता हूँ। सुबह जल्दी उठ नहीं पाता हूँ। तो सवेरे जल्दी उठ जाया करो। कितने बजे उठते हो? 7 बजे 6 बजे कभी, मतलब। तो पढ़ाई लिखाई है कि खत्म हो गई? नहीं, पढ़ाई करता हूँ। क्या है? 12th का बोर्ड एग्जाम है सर। तो इस बार मन लगा के पढ़ लो। और कोई लड़की वड़की तो नहीं है, चक्कर वक्कर? नहीं नहीं गुरुजी, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मेरा उस पर ध्यान है। तो चक्कर नहीं है तो आप ब्रह्मचारी हो। जो चक्कर में पड़ गए इलू इलू के, उनका ब्रह्मचर्य गया, और जो नहीं पड़े उनका ब्रह्मचर्य बचा है। अब सवेरे जल्दी जागना और सीख लो, जाग के थोड़ा योग किया करो, सूर्य भगवान को जल चढ़ा लिया करो, बाकी पढ़ लिया करो। जी गुरुजी। रात के कितने बजे सोते हो? रात के 9 बजे। 9 बजे। तो 9 बजे सोते हो तो फिर तो आपको 5 बजे उठ जाना चाहिए। 8 घंटे की नींद बहुत होती है। आप 9 बजे सोते हो तो लगभग 5 बजे आपके 8 घंटे हो जाएंगे। तो आप समय से सो, समय से जागो। अच्छा है, समय से सोना चाहिए। जी गुरुजी, राधे राधे, धन्यवाद। सही है। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। हम प्रश्न करना चाहते थे आपसे कि ये जो कहते हैं लोग कि 7 जन्म के लिए जब विवाह होता है तो 7 जन्म के लिए बंध जाते हैं एक बंधन में, और जैसे कोई जैसे उब गया और बंधन से अलग होना चाहता है, तो कोई उपाय बताइए। तो आप उब गई क्या? नहीं नहीं, हम नहीं, हम हमारे बगल में रहती है। जैसे सही है, 7 जन्म के लिए बंध गई बेचारी, वो उब गई एक ही जन्म में। एक ही जन्म में उब गई, बस बंद करो अब। तो काय से बंधी थी तो खोल ले गांठ। नहीं, हमारा क्वेश्चन नहीं है, हमारी बगल में रहती है तो वो। तो उनसे पूछना कि तुम बंधी काय से थी? उसको कोई रस्सा से, रस्सी से, चैन से? उसका कोई जैसे तकलीफ नहीं है। उसका पति कहता है कि 1 जन्म तो बहुत भारी पड़ रहा है इसके साथ, 7 जन्म कैसे हम निभाएंगे? अरे पति मजाक कर रहा है। नहीं नहीं, पूजा पाठ कुछ करती है ना, कुछ में नहीं साथ बैठता है। पति साथ नहीं देता? नहीं, कहता है सीधे कि हम इसको। तो फिर आपकी सहेली बोली कि पूछ के आना कि ऊब गए हैं तो अब क्या करें? हाँ, बहुत रोती है, कहती है कि जब वो घुट रहे हैं हमको साथ, तो कैसे उनको मुक्ति दिलाएंगे? जैसा पूछ के आइएगा गुरुजी से। तो ऊब गई है। देखिए, महिला है ना जो अपना बच्चा के लिए जी लेती है, सही है, कैसू करके जी लेती है। उसका शादी के जानते हैं कितना? आप कहते हैं 1 साल 2 साल, 25 साल। तो कितने साल हो गए शादी के? 25 साल हो गया। बच्चे हुए? हाँ, 3 लड़का है, 23 साल का लड़का है, 22 साल का लड़का है, 18 साल का लड़का है। तो अब तो इतनी निकल गई, अब काहे ऊब रही हैं बुढ़ापे में? हाँ, सीधे कहते हैं कि तुमको साथ हम 1 जन्म महंगा पड़ रहा है। तो पति ऊब रहा है कि पत्नी ऊब रही है? पति ऊब रहा है। पति? पत्नी नहीं ऊब रही है? नहीं, वो कैसे भी जिंदगी काट लेगी, बच्चे के साथ काट लेगी। तब पति ऊब रहा है। हाँ। तो पति दारू पीता है क्या? वो सब चीज करते हैं। दारू पीता है? दारू नहीं पीते हैं। मांस? हाँ, वो सब करते हैं। तो पति मजाक कर रहा होगा, हो सकता है, आपको क्या पता?
पति मजाक में बोलता नहीं, होगा नहीं। कि ऊब गए। अच्छा, बहुत सारे पति बोल देते हैं ठीक है, अरे ऊब गए तुमसे। मजाक में जब कहते हैं, मजाक की बात रहती तो हाल में वो मकान बनाई, साथ में एक गृह प्रवेश होता है, वो कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, उसका लड़का किया सब काम, पूजा पाठ सब किया। वो साथ, जैसे पूजा पाठ में जब साथ नहीं देता है पति तो क्या करना चाहिए? आप उनको एक काम करना, मेरे पास लाना। नहीं आएंगे। क्यों क्यों नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। कारण इस सब में विश्वास नहीं रखते हैं। तो किस में विश्वास है उनको? गुरुजी, इनका पति का ही कहानी है ये सब। आपके पति की कहानी है और आप कह रही हो पड़ोसन। चलो अच्छा है। तो आप नहीं ऊबी मतलब? नहीं, देखिए कह रहे हैं कि महिला कैसी तरह से वो अपना एडजस्ट कर लेती है, सही है। बच्चा के देख के स्टेज कर लेती है, लेकिन पति उब गया तो क्या करना चाहिए? पति आए नहीं आपके साथ तो उनको ले आना, वो हम समझाएंगे तो समझ जाएंगे। हम आज बोले, जैसे उनको दोस्त है तो हम बोले कि अर्जी लगा दिए हैं राधा रानी के पास, हम अगला साल अगर उनका कृपा होगा तो हम आएंगे लेके। वैसे आपके पति किसी और के चक्कर में तो नहीं? नहीं, सब बात नहीं है। हाँ, तो फिर वो आपको मजाक में ही बोल देते होंगे। एटीट्यूड में रहते हैं गुरुजी। काय का एटीट्यूड है? वो सीधे कहते हैं कि हम गलत कर भी नहीं सकते, हम गलत बोल भी नहीं सकते हैं। वो गलत नहीं करते? गलत हम बोल ही नहीं सकते, हम सब सही बोल रहे हैं। ऐसा पति बोलते हैं? ये सब अभिमान में रहते हैं। पैसे हैं उनके पास? क्या पैसे वाले हैं? नहीं, यही ठेला पर जूस बेचते हैं। जूस की दुकान है? हाँ। आप ना उनको एक बार मेरे पास ले आना और उनको बोलना कि ऊबो मत, अब जैसी हूँ मैं आपके साथ 7 जन्म रहूंगी। आप बोल देना। हम तो बोलते भी है, वो बात भी नहीं करते हैं। तो आपसे बोलते नहीं है? कब से नहीं बोल रहे हैं? हो गया 3-4 साल। तो एक ही घर में रहते हैं कि अलग अलग? तो एक ही घर में, एक रूम में, एक घर में बना के खाना दाना कपड़ा लत्ता। तो 4 साल से आप लोग बात नहीं कर रहे हैं? तो वो नहीं कर रहे हैं कि आप नहीं कर रही हैं? वो नहीं करते हैं। हम कभी कभी जैसे बोल देते हैं तो फिर लगता है ना कि वो नहीं बात कर रहे हैं तो कैसे हम बात करें। तो वो आपसे बात भी नहीं करते? अच्छा, ये तो गलत बात है भाई, बातचीत तो करना चाहिए। जैसे कोई बोल देता है कि पति पत्नी को पूजा में बैठना चाहिए तो वो कहते हैं सीधे कि एक जन्म तो भारी पड़ रहा है, इसके साथ हम 7 जन्म कैसे निभाएंगे? तो वो आपको प्यार नहीं करते? अच्छा, तो शादी काहे कर ली जब प्यार नहीं था? तो बताइए, 25 साल निभ गया, 26वां चल रहा है हम लोग का। 23 साल का लड़का है। लड़के का ब्याह हो गया? नहीं, अभी नहीं किया। ये सब झमेला के चलते वो भी कहता है कि हम शादी नहीं करेंगे अभी। बातचीत तो करना चाहिए। बताओ, 3 साल से बात नहीं हो रही है, अब बात करना, आप अपनी तरफ से बात शुरू करना। ठीक, राधे राधे गुरुजी। हाँ। राधे राधे गुरुजी। आप रोज उनको ना आई लव यू बोला करो। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ जी। गुरु महाराज जी, मैंने सुना है कि द्वादशी में, एकादशी में तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। करनी चाहिए? क्यों नहीं करनी चाहिए? अच्छा, मैंने सुना है ना कि जल नहीं देते। संडे को तोड़ते नहीं है, जल देने की मनाही नहीं है। अच्छा। और गुरु महाराज जी, मैं 2 लाइन गाना चाहती हूँ संतों के प्रति। गाओ। कर लो प्रभु से प्रेम, अमृत बरसेगा। कर लो प्रभु से प्रेम, अमृत बरसेगा। मात पिता सतगुरु जी की सेवा, मात पिता सतगुरु जी की सेवा। इस सेवा से न बढ़े कर मेवा, इस सेवा से न बढ़े कर मेवा। यही जगत का सार, अमृत बरसेगा। बहुत सुंदर गुरुजी जी। बांके बिहारी जी से बहुत बार मैंने प्रार्थना करी कि आपके दर्शन हो जाएं, और आज मेरी इच्छा पूरी हो गई। और एक उनके लिए और इच्छा है, प्रेमानंद महाराज जी के लिए, उनके और दर्शन हो जाएं।
हो जाएंगे। वैसे महाराज जी, मेरे महाराज जी हैं श्री सतपाल जी महाराज, हरिद्वार वाले जी। हाँ, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। खुश रहिए। और आपका दरबार ऐसे ही महकते रहे और आप ऐसे ही कथा सुनाते रहे, भक्तों का मन ऐसे ही लगा रहे। आपके दरबार में खूब पुण्यों की वर्षा हो गुरु महाराज जी, और आप ऐसी सेवा करते रहें। खुश रहिए। कोटि कोटि वंदन गुरु महाराज जी के चरणों में। खुश रहिए। गुरु जी राधे राधे जी। गुरु जी मेरा नाम निर्मल शर्मा है और मैं नोएडा से हूँ जी। और गुरु जी मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ जो पिछले 27 सालों से मैं पढ़ाता हूँ, मैं CBSE के स्कूल्स में। यस मैडम, यस सर। और सर एक्चुअली मैं शहर बदलता हूँ। मैं शहर कभी 4 साल नोएडा चले गए, मेरठ चले गए, हापुड़ चले गए। अब गुरु जी मेरा प्रश्न ये है कि अब मेरा मन नहीं लगता कहीं पर भी, तो अपने जो मस्तिष्क को किस तरह से स्थिर किया जाए? तो कहाँ लगता है मन, क्या चाहता है मन? गुरु जी मन तो वृंदावन आने का करता है मेरा। तो अब पढ़ाई बच्चों को कराने में मन नहीं लगता? नहीं गुरुजी, वो मैटर नहीं है एक्चुअली। अब जैसे पिछले 4 साल से मैं नोएडा में हूँ, अब वहाँ पर मन लगना बंद हो गया मेरा। जी। तो आप ऐसा करो ना कि वृंदावन आ जाओ और यहाँ के स्कूलों में आप अपना शुरू कर दो। हाँ, कोचिंग क्लासें स्टार्ट कर दो। हाँ गुरुजी, मेरा एक्चुअली कल इंटरव्यू भी है। राजीव इंटरनेशनल स्कूल है आई थिंक कोई, जी जी, नियर बाय। कल मेरे यहाँ पर इंटरव्यू है। लेकिन गुरुजी प्रश्न एक और प्रॉब्लम है, और ये है कि जो बच्चे हैं वो शहर का जीवन ही पसंद करते हैं, नोएडा का। आपके बच्चे? हाँ जी। कितने साल के हैं? मेरा बेटा क्लैरीवेट में इंग्लैंड की एक कंपनी है उसमें जॉब करता है। मेरी बिटिया की शादी हो गई है और मेरी मिसेस बेटे के साथ ही रहती हैं। तो आपके साथ नहीं रहती हैं? नहीं, मैं भी वहीं रहता हूँ सर। मैं कल आया हूँ यहाँ पर। तो आपके बेटे का विवाह नहीं हुआ अभी? अभी नहीं हुआ बेटे का। तो ऐसा करो, बेटे का विवाह कर दो और बेटे का विवाह करके फिर आप दोनों पति पत्नी धाम का वास करो, अपना बुढ़ापा यही मस्त भगवान के चिंतन में। गुरुजी एक्चुअली मेरी जो मिसेज हैं वो बेटे के साथ ही रहना चाहती हैं, वो पति के साथ नहीं। वो कहती है हमारे साथ ही रहो। ये स्त्रियों का स्वभाव देखो, जब तक बेटा नहीं होता, ये बात कुछ स्त्रियों के लिए है, सबके लिए नहीं। कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं कि विवाह के पहले तो पति आप तो मेरे साथ जन्म के साथी हैं, आप जैसा तो कोई नहीं है, और बेटा होते ही फिर ये बदल जाती हैं। फिर तो बेटे के चक्कर में पति को छोड़ना पड़े तो तुरंत छोड़ देती हैं कुछ स्त्रियां। और गुरुजी तो बेटे के लिए अपने पति, देखो बेटा भी एक टाइम बाद बेटे का विवाह हो जाने दो, बेटा अपने आप धीरे से आपको किनारे कर देगा। लेकिन पति पत्नी को कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। बेटे का कर्तव्य है कि वो माँ बाप की सेवा करे, लेकिन बेटे आज की जो हवा है उस हवा में 90% बेटे अपने माँ बाप को विवाह के बाद छोड़ ही रहे हैं। ये सत्य है ना, छोड़ दे रहे हैं। इसलिए आप एक दूसरे को ना छोड़िए, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे का, बेटा सहारा नहीं बन रहा है आजकल, पति पत्नी ही एक दूसरे का सहारा है। तो लेकिन ये स्त्रियां, कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं कि बेटे के मोह में पति से बिगाड़ लेती हैं। ये गलत स्थिति है। स्त्री को किसी भी हाल में पति का परित्याग नहीं करना चाहिए, लेकिन अब पुत्र का मोह सबसे प्रबल हो जाता है। स्त्रियां पुत्र की ओर अटैच हो जाती हैं, बात सही है। और बेटियों की ओर, कुछ स्त्रियां तो बेटों से ज्यादा बेटियों की ओर अटैच होती हैं, बेटों को नहीं देखती, बेटी की तरफ भागती हैं कुछ स्त्रियां। तो ऐसा भी समाज में देखा जाता है। गुरुजी मेरे जो फादर हैं वो एक्सपायर हो गए हैं बिफोर 6 years जी। और मेरी मदर हैं, उनका भी मन यहीं पर ही लगता है, वृंदावन में। तो आपकी पत्नी को बोलना कि मैंने बोला है कि बेटे का ठीक है विवाह करें, बेटा आपका अच्छा है, सारी जिंदगी आपकी सेवा करेगा, संस्कारी है तो अच्छा है। बेटा हमारा अच्छा है तो भी हमारा मन बेटे में ना लग के भगवान में लगना चाहिए, क्योंकि हमारा कल्याण बेटे से नहीं भगवान से होना है। कितना भी अच्छा बेटा हो किसी का, लेकिन उस अच्छे बेटे से आपका कल्याण ना होगा। अच्छा बेटा होगा तो अच्छी दवाई दे सकता है, अच्छी भोजन की व्यवस्था करा सकता है, अच्छी व्यवस्थाएं दे सकता है, लेकिन कल्याण नहीं कर सकता ना। कल्याण तो मेरे तो गिरधर गोपाल भगवान से सबकी गति होनी है। इसलिए बेटा बेटी की आसक्ति जितनी कम हो उतना अच्छा है। धन्यवाद गुरुजी, राधे राधे।
हाँ बैठो बैठो दे रहा हूँ। आप अपनी पत्नी को एक मेरे गीत की एक लाइन सुनवाना कि बेटा बेटा क्या करती हो, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा और बेटा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। ऐसे सत्य है ये, बेटे पड़ोसी हो ही जाते हैं, ब्याह लुगाई आने दो बस। गुरुजी थैंक यू, और यू आर ए वंडरफुल सिंगर ऑल्सो। खुश रहिए। आपने यहाँ सेवाओं का दर्शन किया, माताओं का, वृद्ध माओं का? नहीं गुरुजी अभी मैंने यहाँ 310 माताएं हैं, वही माएँ हैं जिनको बच्चों ने निकाल दिया है। जी गुरुजी। और यहाँ अखंड रसोई चलती है, दर्शन कीजिएगा, प्रसाद भी पाइए। अब तो गुरुजी आपका आशीर्वाद रात तो फिर यहीं सेटल हो जाऊंगा मैं। हाँ हो जाइएगा। फिर तो हमारे गुरुकुल के बच्चों को पढ़ाइए, यहीं रहिए हमारे पास, हमारे गुरुकुल के बच्चों को इंग्लिश सिखा दीजिएगा। अच्छा गुरुजी ये पॉसिबल है गुरुजी? काहे नहीं है पॉसिबल? तो गुरुजी ठीक है, मैं फिर Nothing खुशी is करना चाहूंगा impossible। मैं गुरुजी, हैं? मैं फिर खुशी खुशी करना चाहूंगा, तो आपके चरणों में जगह मिलेगी गुरुजी, वृंदावन का हमारे वास बच्चों को मिलेगा। बस अच्छी इंग्लिश सिखा दीजिएगा। डोंट वरी गुरुजी, आई विल मेक देम परफेक्टली एट एनी कॉस्ट। ठीक है। एंड विद इन नो टाइम विद द शॉर्टकट मेथड्स दे विल बी परफेक्ट। ठीक है ठीक है। तो गुरुजी बताइए मैं कैसे संपर्क करूं आपसे बाद में फिर? हाँ अभी ऊपर मिल लीजिएगा। गुरुजी कितनी देर बाद? अभी यहाँ मैं फ्री हो जाऊँ फिर ऊपर ही मिलूंगा सबको। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा प्रश्न है कि हम यहाँ आने की टिकट ले ली थी, फिर हमारे कुटुंब में एक दादी चली गई, तो क्या सूतक लगता है? दादी गई तो काहे ना लगेगा सूतक? सूतक तो आपकी दादी मतलब आप तो बेटी हो, तो आप तो दूसरे घर की बहू बन गई। मेरे ससुराल में दादी चली गई। ससुराल की दादी है मतलब आपके पति की दादी। हाँ तो सूतक काहे ना लगेगा? नहीं लगेगा? लगेगा। पति की दादी नहीं, वो कुटुंब में दादी है, मतलब मेरे ससुर की बड़ी अम्मा। हाँ तो सूतक तो लगेगा, ससुर की बड़ी अम्मा घर की तो है, तो लगेगा। काहे नहीं लगेगा? मैंने एक ब्राह्मण से पूछा तो इसने बोला कि जैसे लगन की डेट आती है फिर कुछ कार्य नहीं अटकते, इसे आपकी सब व्यवस्था हो गई है तो अब जाना ही चाहिए। नहीं अब आप वृंदावन आ गई हो तो अच्छा, जब सूतक लग गया था तब आई थी कि आ गई थी तब लगा? लग गया, फिर ब्राह्मण को पूछा, फिर अगली बार ऐसा कुछ हो तो आप लोग उनसे संबंध नहीं है, आपका आना जाना नहीं उस घर में क्या? वो गांव में है। अच्छा वो गांव है। हम सूरत रहते हैं। अच्छा आप सूरत हैं। हाँ। तो आप सूरत हैं, वो गांव में है। हाँ। तो वहाँ आना जाना नहीं है? आना जाना है, हम जाएंगे यहाँ से जाके सीधा गांव में ही जाएंगे। ठीक है चले जाना फिर। तो अब दर्शन करे तो कुछ सूतक नहीं लगेगा ना? देखो अब दर्शन तो भगवान का दूर से कर लेने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, हाँ। लेकिन सूतक काल में सूतक की मर्यादा का पालन करना चाहिए सबको। हाँ वो इसने ऐसे ही बोला कि गर्भगृह में आपको नहीं जाना है और मूर्ति को आपको टच हाँ। नहीं करना है। सूतक काल में हम सबको परहेज करना चाहिए। भगवान की भक्ति तो देखो प्रेम से कहीं से भी हो सकती है, ध्यान करो, भगवान का चिंतन करो, नाम जप करो, ठीक है, पर सूतक की मर्यादाओं का पालन सबको करना चाहिए। थैंक यू। ये मेरी मम्मी है, वो आपको राधे। मम्मी की मैया। राधे राधे जी। मैं सूरत से आई हूँ, गुजराती हूँ, हिंदी सुन सकती बोल नहीं सकती हूँ। वो गुजराती है, आप समझ सकते हैं क्या ये? बोल नहीं सकती हूँ। आपके टीवी में सुनकर रोज एम था कलयुग का कानूड़ा का दर्शन करवा से, तो कलयुग का कानूड़ा ना दर्शन हो गए दर्शन। सामने बैठा आपको करना। वो आपको काना समझती है, वो कहती है कलयुग का काना है, हमें इसका दर्शन करने जाना ही है, जाना ही है, ऐसा बोलती है। आपने कृपा थी सब ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है, दर्शन एक भगवान सुखी रखे। चलो हो गया। जिनको मिलना है ऊपर चलिए, ऊपर बात करेंगे, सबको मिलेंगे। जिनको मिलना है ऊपर आइए। सबके लिए आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि। राधे राधे।